हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सब सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी सब अच्छे से जी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और 6 बजे से मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ तो मेन गेट का जो दरवाज़ा था उसको हमने खोल दिए हैं और खिड़की को भी हमने खोल दिए हैं, ताकि सुबह सुबह जो ठंडी हवा चलती है ना तो रूम में आती है तो फिर काम करने में अच्छा लगता है। तो मेन गेट का दरवाज़ा और खिड़की को खोलने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर में झाड़ू लगा दी हूँ। और वहाँ का वीडियो ना हम शूट नहीं किए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेला है, देख सकते हैं आप लोग, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम वहाँ का वीडियो शूट नहीं किए हैं। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ अब पूरे घर में झाड़ू। तो मेरा सबसे पहले काम रहता है झाड़ू लगाने का। पूरे घर में मेरा झाड़ू लगाने से ही काम शुरू होता है सुबह में। तो आज तो मैं सुबह में सोकर उठ गई थी 5 बजे ही, क्योंकि काम का टेंशन लगा हुआ रहता है ना, तो सुबह में अपने आप नींद खुल जाती है। तो 5 बजे उठे थे तो तुरंत सोकर उठने के बाद कोई काम करने का मन नहीं करता है। जब तक 10 से 5 मिनट तक खुद को टाइम नहीं देते हैं तब तक काम करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और सुबह उठने के बाद तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो जब तक थोड़ा सा फेस नहीं क्लीन कर लेते हैं ना तब तक कोई काम करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो सोकर उठे थे हम 5 बजे, तो थोड़ा सा फेस क्लीन किए। उसके बाद सोकर उठने के बाद तो देख सकते हैं चेहरे का हालत ही कुछ अजीब हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा बाल को अच्छे से किए, उसके बाद फिर हम अपना काम में लग गए थे। तो जी आप सबसे बातें करते करते मेरे पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है, देख सकते हैं आप लोग। बस थोड़ा सा आंगन में झाड़ू लगाना बाकी है, तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरे घर में हमने झाड़ू लगा लिए थे। अब मैं आ गई हूँ बाहर धोने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं धो लेती हूँ। ये मेरा मेन गेट है, जब तक मैं इसको नहीं धोती हूँ ना तब तक मैं अंदर में पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा जमा हुआ रहता है। तो सबसे पहले मैं इसी को धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर में पोछा लगाती हूँ। अगर मैं अंदर में पोछा लगा लेती हूँ ना उसके बाद मैं यहाँ पे धोती हूँ तो फिर धोने और पोछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना भी धूल गर्दा रहता है वो आने जाने से फिर अंदर चला जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे धो लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर में पोछा लगाती हूँ। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डॉगी के बच्चे ना बार बार आना जाना कर रहा था, पता नहीं क्यों, लगता है ना ये बैठने के लिए यहाँ पे खोज रहा था, इसके कारण से ये सिर्फ आना जाना कर रहा था। और रात में ना ये खाना खाकर यहीं पे सोते हैं, इसलिए सुबह में चले गए थे टहलने के लिए और अभी टहल कर आए हैं तो सोच रहे हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे धो दिए ना, इसके कारण से बैठ नहीं पा रहा था, बस आना जाना कर रहा था। और सूख जाएगा ना तो ये फिर तुरंत आकर ये बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, बाहर में हमने धो लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो थोड़ा सा मैं खिड़की में पोछा मार देती हूँ, क्योंकि ये खिड़की ना हमेशा बंद रहता है दिन भर, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा ग्रिल पे जमा हो गया था। तो हमने सोचा चलिए मैं इसमें थोड़ा सा पोछा मार देती हूँ तो ये क्लीन हो जाएगा। तो बस खिड़की में हमने पोछा लगा दिए हैं। अब मैं नीचे फर्श में पोछा लगा लेती हूँ। और ये खिड़की ना हमेशा बंद रहता है, इसको मैं दिन भर कभी नहीं खोलती हूँ, बस सुबह में जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना तभी मैं खोलती हूँ, ताकि सुबह सुबह भला जो ठंडा हवा आता है ना वो अंदर आता है तो फिर अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह में ही खिड़की को खोलती हूँ। और ये 8-9 बजे तक खिड़की खुला हुआ रहता है, फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। कभी कभी तो बीच में बारिश और हवा भी आ जाता है, तो इसके कारण से जितना भी धूल गर्दा रहता है बाहर का वो अंदर आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा खिड़की को लगा कर ही रखती हूँ। और हाँ, कभी कभी हमको बीच बीच में दिन में ना खोलने का मन करता है तो मैं कभी कभी खोल भी देती हूँ, लेकिन ये हमेशा बंद ही रहता है। तो बस मेरा गेस्ट रूम में पोछा लग गया था तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो अब मैं लगा लेती हूँ किचन में पोछा। तो ऊपर का काउंटर हमने रात में ही साफ़ कर दिए थे और थोड़ा बहुत जो जूठा बर्तन था उसको भी हमने रात में ही धो देते हैं, क्योंकि एक साथ सुबह में ना इतना सारा काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं सुबह में थोड़ा सा यहाँ पे पोछा लगाने का रहता है तो ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। बाकी मेरा ऊपर का काउंटर जो भी रहता है क्लीन करने का वो मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो अच्छा रहता है मेरे लिए, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैं किचन का आधा काम जो रहता है वो मैं रात में ही निपटा देती हूँ, ताकि मुझे सुबह में उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। तो बस मेरा किचन में पोछा लग गया था। तो अब मैं आ गई हूँ गैलरी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिज में सूखा कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ा बहुत जो रहेगा धूल गर्दा ये भी क्लीन हो जाएगा। और सूखा कपड़ा मारने से क्या होता है ना कि जो फ्रिज का वो लाइटनेस है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, जितना भी रहता है थोड़ा सा धूल गर्दा वो भी अच्छे से निकल जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी पोंछ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काम ना सुबह में ही करने में अच्छा लगता है, जितना भी रहता ना झाड़ू पोछे वाले काम ये सब सुबह में ही करने में ठीक लगता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में ना फिर ये सब काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप करने लगा है।
तो बिल्कुल भी एक काम करने का मन नहीं करता है। तो जितना हो सके जल्दी से ही काम निपटा लेते हैं। 10 बजे तक तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो सवेरे उठने में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। एक तो हम लोग सवेरे उठते हैं तो काम भी जल्दी से हो जाता है और कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहता है, तो काम जो है वो जल्दी जल्दी से निपट जाता है। और अभी गर्मी का मौसम है, तो जब तक पूरे घर को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं ना डेली, तब तक मन नहीं भरता है। और ठंडे में क्या होता था ना कि बीच में 1-2 दिन गैप भी कर देते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो बिना पोछा लगाए हुए तो एक दिन भी नहीं रहा जाता है। डेली पोछा लगाना पड़ता है, तभी जाकर अच्छा लगता है मन को कि चलिए मेरा घर डेली जो है वो क्लीन हो रहा है। और ठंडे के मौसम में ना उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता था। तो वही होता है हम औरतों के लिए, जब तक पूरे घर को क्लीन नहीं करते हैं तब तक मन नहीं भरता है। और सबसे बड़ा काम हम लोगों के लिए यही होता है, जब तक घर का क्लीनिंग नहीं होता ना तब तक मान लीजिए पूरे घर का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग सवेरे सोकर उठते हैं तो सवेरे काम भी जल्दी जल्दी से निपट जाता है और पूरे दिन हम लोग के लिए टाइम भी मिल जाता है आराम करने के लिए। और जब घर क्लीन हो जाता है ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है ना जैसे कि जो मेरा मेन काम था वो ख़त्म हो गया है और आधा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा टाइम ना पोछा लगाने में ही लगता है, 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। तो वो तो घर पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा घर रहता है उतना टाइम लग जाता है पोछा लगाने में। तो फ्रेंड्स 6 बजे से हम अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट किए थे और 8 बजते बजते तक मेरी घर की साफ़ सफाई हो गई थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 6 से 8 कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि हम आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं, तो कैमरा को यहाँ से वहाँ लेकर घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वीडियो अच्छा से शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ का वीडियो शूट करना पड़ता है, वहाँ का शूट करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम बिना ब्लॉग बनाए हुए काम करते हैं ना तो 6 से स्टार्ट करते हैं तो फिर 7 या 7:30 बजते बजते मेरा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ काम करने के साथ साथ तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि देखना पड़ता है ना अच्छे से वीडियो शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैमरे को यहाँ से वहाँ लेकर घूमना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मेहनत लगता है, तो वही सब जानते होंगे। और जो वीडियो नहीं बनाते हैं तो शायद उन लोगों को पता नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, बाहर में थोड़ा सा पानी मार दिए थे मेन गेट में, क्योंकि अभी अभी सप्लाई पानी आया था, तो हमने सोचा चलिए जल्दी जल्दी से मैं पूरे आंगन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो भी धूल गर्दा जमा रहेगा दिन भर का वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा निकल रहा था, क्योंकि डेली धोते हैं ना फिर भी इतना सारा कचरा निकल जाता है, क्योंकि मेरा जो आंगन है ऊपर से पूरा खुला हुआ है, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा जमा हो जाता है। तो डेली मेरा इतना सारा काम करना पड़ता है, ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। जब भी मैं सुबह में उठती हूँ तो इतना सारा काम कर लेती हूँ, तभी मैं उसके बाद कुछ करती हूँ। तो ये मेरा मेन काम यही था, जो कि मेरा पूरे घर का क्लीनिंग हो गया है। बस आंगन धोना बाकी रह गया था, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और देख सकते हैं धोने के बाद एक कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा जो बेसिन है इसको भी मैं धो देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी और उसके भी थोड़ा बहुत जो कपड़ा रहेगा उसको भी मैं धो लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया था, तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, क्योंकि सुख शांति के लिए तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा पूजा पाठ हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब बनाएंगे हम नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिए, तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल दिए एक चुटकी जीरा। जीरा चटक जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं आलू बैंगन की सब्जी जो हमने कट करके रखे हैं और इसको हम अच्छे से धो लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसको डाल दी हूँ और इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और इसको हम कुछ देर के लिए ढक देंगे तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सब्जी मेरे अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले में हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार डाल दिए इसमें हम नमक। मसाला डालने के बाद हम इसको कुछ देर और फ्राई कर लेते हैं ताकि मेरा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो जाए सब्जी के साथ में। तो देख सकते हैं अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट,
क्योंकि जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो ये मसाला नहीं डालती हूँ ना काली मिर्च और लहसुन, तब तक मेरा सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है खाने में, इसलिए मैं सब्ज़ी में काली मिर्च और लहसुन ज़रूर डालती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं डाल दी हूँ आधा कटी हुई टमाटर, इसको हम कुछ देर के लिए ढक दिए हैं ताकि मेरा टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस हल्का सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि रोटी के साथ खाएंगे तो आलू बैंगन की सब्ज़ी ना रोटी के साथ में सूखी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, तो इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो बस इतना ही रहने देते हैं, इसको हम मीडियम फ्लेम में ढककर पकाएंगे। जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक हम रोटी बना लेंगे। तो बस चलिए अब रोटी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आलू बैंगन की सब्ज़ी ना हम इसी तरह से बनाते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ और सच में खाने में ना ये टेस्टी लगती है। रोटी के साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी ना सूखी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाना है, बस 2 आदमी के लिए रोटी बनाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट मैं रोटी को बेलकर अच्छे से सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स रोटी मेरी बन गई है और इधर मेरा सब्जी भी बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगा था खाने में। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटी हुई हरी धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो फाइनली मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं थाली भी तैयार कर दी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया है, तो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी बेड को क्लीन, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी ना तब मेरे हस्बैंड जी बेड पे सो रहे थे, तो उस टाइम में बेड को सही नहीं किए थे। तो अब मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक ठो कंबल है, इसको मैं अच्छे से तय लगा देती हूँ, उसके बाद मैं साइड कर दूँगी। और थोड़ा सा बेडशीट है, इसको मैं झाड़ कर फिर से बिछा दूँगी, जितना भी रहेगा धूल वो नीचे गिर जाएगा। तो बेडशीट को अभी मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि 2 दिन पहले ही इसको चेंज किए थे, तो अभी ये गंदा नहीं हुआ है। तो बस सिर्फ झाड़ कर बिछा देंगे और फिर 2-3 दिन के बाद मैं इसको फिर बदल दूँगी। तो चलिए मैं इसको बिछा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों के साथ हम अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किए हैं। आशा करूँगी कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक